देखो बेटा, क्लास 9 का चैप्टर नंबर मोशन चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 2 है मेरे पास में। जोसेफ जॉग्स वन एंड टू द अदर, और उसके बाद स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है 300 मीटर के साथ में इन 2 मिनट 30 सेकेंड के अंदर। देन टर्न्स अराउंड एंड जॉग्स 100 मीटर बैक टू द पॉइंट सी पर आता है इन 1 मिनट। व्हाट आर द जोसेफ एवरेज स्पीड? जोसेफ का एवरेज स्पीड कितना होगा और वेलोसिटी कितना होगा जब ए टू बी और ए टू सी में आता है। तो पहले मैंने ए टू बी का बनाया जिसमें 300 मीटर डिस्टेंस लिख दी मैंने, फिर बी टू सी में आता है तो 100 मीटर हो गया। अब ए टू बी जा रहा है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम रहेगा, एक स्ट्रेट लाइन में जा रहा है। और टाइम कितना हो गया? 2 मिनट और 30 सेकेंड। इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया सेकेंड के अंदर, तो टोटल आंसर हो गया मेरे पास 150 सेकेंड। आई होप इसको क्लियर होगा आपको। उसके बाद ये जब ए टू बी और बी टू सी में आ रहा है तो टाइम कितना लग रहा है? 1 मिनट लग रहा है, तो 1 मिनट को मैंने कन्वर्ट कर दिया 60 सेकेंड के अंदर। उसके बाद डिस्टेंस मेरे पास कितना है? डिस्टेंस अगर ए से बी गया 300, फिर बी से सी गया 100, तो वो 300 प्लस 100 हो गया 400 मीटर। ठीक है। और जब डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो ए से बी गया 300, फिर बी से सी आया, तो फाइनल पोजीशन मेरी क्या हो गई? सी। ये फाइनल होगी और ये कितनी हो गई? ए। ठीक है। जब ये 300 इतना है, ये 100 इतना है, तो ये कितना बच गया? 200 एक तरीके से। अगर मैं मिड पॉइंट से भी देखूँ तो, ठीक है, सॉरी मिड पॉइंट से नहीं, उसकी डिस्टेंस से देखूं तो सी और ए के बीच में डिस्टेंस कितना हो गया? एक तरीके से 200 मीटर। और हम डायरेक्ट भी ऐसे समझ सकते हैं कि पहले कितना गया, पहले गया 300, वापस आया कितना? 100, तो कितना हो गया? 200 मीटर। अब आप कैसे भी उसको फाइनल इनिशियल पॉइंट से समझ सकते हैं। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए। तब ए से बी जा रहे हो एवरेज स्पीड के लिए, तो टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस ए टू बी में मैंने अभी अभी बताया आपको कितना हो रहा है? 300। ठीक है, तो 300 और टोटल टाइम कितना लग रहा है? 150 सेकेंड। तो ये हो गया 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। उसके बाद में टोटल डिस्प्लेसमेंट की बात करें, ए टू बी में सेम रहेगा क्योंकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम है, तो ये कितना हो गया? 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं ए टू सी के अंदर। ए टू सी के अंदर अगर एवरेज स्पीड की बात कर रहे हो तो टोटल डिस्टेंस की बात करें तो ए टू सी की बात कर रहे हैं हम। ए टू सी, यहाँ पर ए टू बी और ए टू सी का मतलब है ए टू सी की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। कितना डिस्टेंस है इसके लिए? 400। टाइम कितना हो गया इसके लिए हमारे पास में? अब देखो टाइम भी टोटल हो जाएगा। देखिए, अब ए टू सी में हम जा रहे हैं तो एस टू सी में देखो मैंने टोटल टाइम लिखा है, पहले 150 सेकेंड्स था, अभी कितना है? 60 सेकेंड, तो टोटल कितना हो गया? 210 सेकेंड्स हो गया। तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगी? 210। इसको कट कर लो। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। 1 पॉइंट समथिंग 1.96 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद में हम बात कर रहे हैं एवरेज वेलोसिटी की। तो एवरेज वेलोसिटी हमारे पास कितना हो गया? डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? डिस्प्लेसमेंट हो गया मेरे पास 200 डिवाइड बाय 210, तो इसका आंसर हो जाएगा 0.96 मीटर पर सेकेंड। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर समझ आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। ये है लास्ट क्वेश्चन, आप देख लीजिए। ठीक है।